नमस्कार। ग्रहों में राजा सूर्य का गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तन हो रहा है। 14 और 15 मई की रात में 3:36 के बाद, अर्थात 15 मई के सुबह से लेकर के 15 जून के बीच में सूर्य देव का गोचर होगा वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में। तो शुक्र की राशि में ये शत्रु क्षेत्रीय हो जाते हैं, परंतु अच्छी बात यह है कि अपनी राशि से दशमस्त हो जाएंगे, दशम भाव में हो जाएंगे, तो वहां पर दिग्बल को भी प्राप्त करेंगे, अर्थात अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान करने की स्थिति में रहेंगे। तो सबसे पहले बात थोड़ा सा कर लिया जाए राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्र के लिए यह परिवर्तन सुखद होगा, बेहतरीन होगा, विशेष करके रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मोटर वाहन के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रेवलिंग वाला वाहन हो, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, कुछ भी होगा, रोडवेज हो गया, इससे रिलेटेड कुछ सरकार की नई योजनाएं, नई बातें निकल करके आ सकती हैं। परंतु शनि की दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर। ऐसे में एक बड़े व्यक्तित्व की, सरकारी स्तर का, कोई सरकारी क्षेत्र का कोई बड़ा स्तरीय व्यक्तित्व की क्षति होने की संभावना बनेगी। और राष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में वायुयान, ट्रेन, बस या अन्य प्रकार का कोई व्हीकल बड़े स्तर पर क्षतिग्रस्त हो सकती है, इसकी संभावना है। इसलिए संभल कर इस क्षेत्र को रहना चाहिए। एक तरफ तो लाभ देगा, सरकार की नई योजना आएगी, दूसरी तरफ इन क्षेत्रों से क्षति भी हो सकती है, जिसमें कुछ संगठनों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब हम मेष से लेकर मीन तक बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे मेष से। तो मेष के लिए, मेष राशि के लिए द्वितीय भाव में जा रहे हैं, धन भाव में जा रहे हैं, कुटुंब भाव में जा रहे हैं, पंचम के कारक होकर जा रहे हैं। तो बुद्धि, विवेक, ज्ञान के आधार पर धन प्राप्त करेंगे आप। कुटुंब में नया कार्य होगा। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, जिसमें अध्यापन का क्षेत्र हो गया, सेल्स मार्केट का क्षेत्र हो गया, अथवा कहीं भी जहां पर बोलकर कार्य किया जाए, वहां पर आप अपने बुद्धिमत्ता का सार्थक प्रयोग करते हुए धन वृद्धि करेंगे, कुटुंब का नाम रोशन करेंगे। वृष की बात करेंगे तो वृष राशि के लिए सूर्य का गोचर राशि भाव पर, लग्न भाव पर हो रहा है। ऐसे में गृह और वाहन सुख में वृद्धि की स्थिति बनेगी। आपके मन में तीव्रता आएगा, व्यक्तित्व में तीव्रता आएगी, और इस कारण से दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वाहन आदि पर खर्च होगा। प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब मिथुन की बात करेंगे। तो मिथुन के लिए इनका परिवर्तन तृतीय के कारक होकर के द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो पराक्रम भंग योग का निर्माण हो जाएगा। पराक्रम भंग का निर्माण होगा तो पुरुषार्थ में कमी देखने को मिलेगी, परिश्रम से मन हटेगा। दूसरी तरफ भाई बहनों पर खर्च बढ़ेगा, मित्रों पर खर्च बढ़ेगा, दिखावे पर खर्च बढ़ेगा, आंखों की समस्या के कारण तनाव हो सकता है। परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की स्थिति दिखाई देगी। अगर आप परिश्रम करते हैं तो शत्रु पर प्रतियोगिता में आपको विजय मिल सकती है, आप परीक्षा पास कर सकते हैं, मुकदमा आदि में विजय की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कर्क की बात करेंगे जब, कर्क राशि की, तो सूर्य देव धन के कारक होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं। तो एक बेहतरीन स्थिति है, एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर अचानक धन लाभ की स्थिति, आप प्रयास कर रहे हैं व्यापारिक विस्तार के लिए, तो वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंब में कुछ नया कार्य होगा, परिवारीजनों से लाभ की स्थिति बनेगी, परिवारीजनों से आर्थिक लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है।
अध्ययन अध्यापन में वृद्धि, प्रगति की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम सिंह की बात करेंगे तो सिंह में ये दशम भाव पर चले जा रहे हैं, दशमस्थ हो रहे हैं राशि भाव से। तो ऐसे में नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन की स्थिति, पदोन्नति की स्थिति, सरकारी तंत्र से लाभ की स्थिति, व्यक्तित्व में निखार की स्थिति, कर्म क्षेत्र में प्रगति की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस बीच में आपको सावधानी ये बरतनी है कि आपको अगर बीपी की शिकायत पहले से है तो वह परेशान ज्यादा कर सकती है, इसलिए आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें तो बेहतर परिवर्तन रहेगा। सूर्य का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा आपको, इसमें संदेह की बात नहीं है। कन्या की बात करेंगे, कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या के लिए सूर्य का परिवर्तन भाग्य भाव पर हो रहा है, व्यय के कारक होकर के। तो आप धार्मिकता पर खर्च करेंगे, धार्मिक कार्यों पर आपसे खर्च हो सकता है, यात्रा पर खर्च हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, पितामह के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अचानक खर्च ज्यादा कर देंगे, इस तरह की स्थिति बनेगी। परिश्रम ज्यादा होगा, फल कम मिलता हुआ दिखाई देगा। सूर्य का यह परिवर्तन थोड़ा सा आपको नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला साबित होगा। तुला की बात करेंगे तो तुला में अष्टम भाव पर इनका गोचर होगा। अष्टम भाव पर लाभ के कारक होते हैं, तो लाभ भंग योग बना देंगे, अर्थात अधिक परिश्रम का परिणाम कम मिलेगा। खूब परिश्रम करेंगे आप, खूब सोचेंगे, खूब विचारेंगे, खूब दौड़ेंगे, खूब भागेंगे, लेकिन जो उसका रिजल्ट मिलना है वो आपको थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई देगा। वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी, तीखा बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे और उसका नकारात्मक प्रभाव कुटुंब पर पड़ेगा, खर्च बढ़ेगा, परिवार में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जहां पर आपका खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, आंखों की समस्या भी इस बीच में आपको परेशान कर सकती है। अब हम वृश्चिक की बात करेंगे, वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य दशम के कारक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो सरकारी तंत्र से लाभ के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रगति के लिए, पदोन्नति के लिए, व्यक्तित्व में निखार के लिए, विचारों में उन्नति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह परिवर्तन निश्चित तौर पर सकारात्मक है। परंतु आपका मनोबल, आपके व्यक्तित्व में तीव्रता इतनी बढ़ जाएगी कि आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा नरमी के साथ व्यवहार करना होगा जीवन साथी के साथ, प्रेम संबंधों के बीच में। अब हम धनु की बात करेंगे। धनु राशि के लिए भाग्य के कारक होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, तो यहां भी भाग्य भंग योग बन गया, परिश्रम ज्यादा, फल कम। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव की स्थिति, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, मुकदमों में विजय, शत्रुओं पर विजय की स्थिति बनती दिखाई देगी। पुराने रोगों का शमन होगा, आंखों की समस्या पर खर्च बढ़ेगा, दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ेगा, भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा, धार्मिकता पर खर्च बढ़ेगा। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। हो सकता है दूर यात्रा करें धार्मिक यात्रा के रूप में, यह भी संभव है। मकर की बात करेंगे, मकर में ये अष्टम के कारक होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य का कारण बनेगा खराब होने का संतान के, संतान का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, संतान के पक्ष से चिंता होगी, आपके अध्ययन में अवरोध आएगा, आपके परिश्रम में अवरोध आएगा, आपके बौद्धिक निर्णय क्षमता में अवरोध आएगा, कष्ट आएगा, तनाव आएगा। संतान पक्ष बौद्धिकता और अध्ययन अध्यापन को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर बनती दिखाई देगी, परंतु लाभ में वृद्धि होगा, आय में वृद्धि होगा, नए कार्यों की प्रगति होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, पिता पितामह का सहयोग सानिध्य आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ में ये सप्तम भाव के कारक होकर के चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, तो अच्छी स्थिति है, खराब नहीं है। चतुर्थ भाव में जाएंगे तो गृह और वाहन सुख देंगे, प्रेम संबंधों में
सुधार करेंगे, दाम्पत्य जीवन में प्रगति लाएंगे, सकारात्मकता लाएंगे, आत्मीय संबंध को बढ़ाने वाले होंगे। परंतु घबराहट बढ़ेगा इस बीच में, बीपी की शिकायत पहले से है तो उसका आपको ध्यान रखना है, धड़कन बढ़ सकती है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो यह बहुत अच्छा योग है। नौकरी में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, नौकरी में पदोन्नति की स्थिति, नौकरी में बदलाव की स्थिति, नौकरी में नए दायित्वों की प्राप्ति की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद मीन की बात करेंगे हम। मीन में षष्ठ भाव के कारक, छठे भाव के कारक होकर के ये पराक्रम भाव में जा रहे हैं। तो पराक्रम में सूर्य का गोचर ठीक होता है। ऐसे में पुरुषार्थ बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आप। परंतु अति क्लोज, अति घनिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्यगत कारणों से, व्यवहार के कारणों से, उनके कृत्यों के कारण से मन अप्रसन्न रह सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो ऐसे में जिन लग्नों पर, जिन राशियों के लिए सूर्य का प्रभाव नकारात्मक की तरफ जा रहा है, उनको जल में लाल रोली डाल करके प्रतिदिन सुबह के समय अर्घ देना चाहिए। इससे सूर्य का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य के मंत्रों का जप करें, पिता की आज्ञा का पालन करें। इससे देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, सूर्य का एक बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। इस प्रकार मेष से मीन तक सूर्य के परिवर्तन का क्या प्रभाव होने वाला है, इसकी चर्चा हुई। पुनः मिलेंगे हम अगले कार्यक्रम को लेकर, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।